हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। यदि आप कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपको एक अध्याय तो आपका कटा हुआ है। आपको सेकंड अध्याय से शुरू करना है, ठीक ना? तो सेकंड अध्याय में हमने सेकंड अध्याय बोल सकते हैं या कि यूनिट इसमें बना रहता है, तो इसको छठवां यूनिट माना गया है। तो आपका जो है दो, 3 और 4 इतना मिला करके आपका एक यूनिट बना है। कौन कौन? 2, 3 और 4। जो 2, 3, 4 हैं ये कुल कितने अंक के आएंगे अभी हम बता रहे हैं। 2, 3 और 4 मिला करके कुल हमारा आएगा 16 नंबर का। कितने अंक का आएगा? 16 अंक का आएगा। 16 अंक में जिसमें 7 अंक का क्या रहेगा आपका? वैकल्पिक प्रश्न, मतलब एक एक अंक के वैकल्पिक रूप में रहेंगे, ठीक ना? या वैकल्पिक रूप में मिल सकता है या कि किसी भी माध्यम से, ठीक है। इसके बाद जो 2-2 के अंक हैं वो 2-2 अंक वाले आपको मिलेंगे 3। कितने प्रश्न आएंगे? 3 आएंगे। किससे? ये 2, 3 और 4 पाठ मिला के। और 3 अंक का क्वेश्चन एक मिलेगा आपको। सिर्फ कितना मिलेगा? एक। मतलब 7 अंक का विकल्प होगा। 2-2 नंबर वाले के 3 मिलेंगे और 3 अंक वाले सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हमने क्वेश्चन को बढ़िया अध्याय बाय अध्याय अभी आप क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपको इसी का पूरा वैकल्पिक प्रश्न भी बता देंगे, ठीक है। तो पहले प्रश्न उत्तर आप कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद लास्ट टाइम में आप इसको एक बार सुन लीजिएगा। जो हम वैकल्पिक प्रश्न मिलाए बताएंगे पूरा मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। आपके अध्याय नंबर 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन? चलो देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए, ठीक है। यदि स्वपरागण और परपरागण यदि आप नहीं पढ़े हो तो आप हमारे इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के स्वपरागण और परपरागण के बारे में अंतर आप पूरा पढ़ सकते हैं। हमने उसमें पढ़ाया है, ठीक है। पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर हमारा है बहुभ्रूणता से आप क्या समझते हैं? यह क्या है? हम इसको भी पढ़ाए तो नहीं है इस चैनल में, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। आपके पास या कि साल भर आप तो पढ़े हैं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है इसमें से। तो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि क्वेश्चन ये आएंगे। अभी हम टिक लगाएंगे कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है। पहले हम आपको विधिवत ढंग से ये बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने हैं, फिर और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुगुणता हो गया। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है एक पार्विक पुष्प के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये पार्विक पुष्प का जो नामांकित चित्र है ये आपके पेपर में आ सकता है। फिर अगला नंबर हमारा चौथा नंबर हमारा प्रश्न है एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में कोई 4 कुछ भी लिखा सकता है इसमें, या कि बोल सकता है 4 अंतर लिखे। भाई 3 अंक का तो आता है तो 3 भी पूछा जा सकता है, या कि 2 अंक का, 5 नहीं पूछे जा सकते। तो आप इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। अब हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ये इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें से एक प्रारूपिक आवृतबीजी बीजांड भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र, पहले चित्र बनाना है फिर उसको विधिवत ढंग से लिख देना है कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है ना। अगला नंबर हम देखते हैं द्विनिषेचन। आपको द्विनिषेचन इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन को समझाकर इसका महत्व। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि द्विनिषेचन क्रिया क्या है, इनके महत्व लिखिए, या कि द्विनिषेचन के महत्व लिखिए, कोई 2 ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए, कोई 3 ऐसा भी 2-3 आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा याद नहीं करना है। अगला नंबर हमारा प्रश्न क्रमांक क्या 9वां एगेमो स्पर्मी क्या है? एक भ्रूणकोश द्विगुणित क्यों होता है? ठीक है, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। और अध्याय नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन हमारा है अनिषेक जनन और अनिषेक जनन अनिषेक फलन है। ये क्या है? अनिषेक फलन।
जी 2 में 1 आता है, अधिकतर आता है अनिषेक फलन। अब इसमें से और इम्पोर्टेंट किसे माना जाएगा, जैसे इसमें से आपको पढ़ना है बहुभुता, इसको आप पढ़ के ही जाएं अच्छे से। और एक सेव वाला जो ये 5वां नंबर, और इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ये पढ़ना पड़ेगा ये द्विविशेषण वाला, और पढ़ना पड़ेगा ये लघु बीजाणु ध्वनि। आप इतना थोड़ा इसको जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये अध्याय नंबर सिर्फ 2 के हैं। अब चलते हैं अध्याय नंबर 3 में। अध्याय नंबर 3 में हमारा जो पाठ का नाम है वह है उस पाठ का नाम है मानव जनन, ठीक ना। तो इस पाठ के अंतर्गत 2 या 5-6 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, इसी को आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे आपको पढ़ना है आर्तव चक्र क्या है, आर्तव चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। आपको अगला नंबर पढ़ना है प्लेसेंटा के कार्य। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ के जाएं। प्लेसेंटा के कार्य, क्योंकि 2 प्लेसेंटा के कार्य लिखिए कोई 2, तो 2 नंबर के ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है, स्त्री जनन का नामांकित चित्र आरेख बनाइए। उसका क्या बनाना, चित्र बनाना पड़ेगा और उसका क्या लिखना पड़ेगा, नाम। अगला नंबर ये वृषण, इसको आप जरूर पढ़ें। वृषण एवं अंडाशय के कार्यों को समझाइए। तो वृषण के कार्य ऐसा भी पूछा जा सकता है, या अंडाशय के कार्य लिखिए कोई 2 में 1 आएगा, तो आप वृषण को जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। अगला नंबर हम देखते हैं, 6वां नंबर है जो अध्याय नंबर 3 का और आखिरी है। शुक्राणु का नामांकित चित्र बना करके पूरा समझाना है। किसको, शुक्राणु, जिसको इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतना कंप्लीट करना है अध्याय नंबर 3 से। अब चलते हैं अध्याय नंबर 4 में। अध्याय नंबर 4 में हमारा क्या है, अध्याय नंबर 4 में हमारा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2-2 अंक के अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जो पहला नंबर अध्याय नंबर 4 का नाम है जनन स्वस्थ, ठीक है। अगला पहला नंबर इसमें क्या है, ट्यूबेक्टोमी और बेसेक्टोमी को समझाइए। इसको आपको 100% पढ़ के जाना है। ये अधिकतर पूछे जाते हैं 2 अंक के में, या कि ट्यूबेक्टोमी आ जाएगा या कि बेसेक्टोमी। अगला नंबर हमारा क्या है, एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये क्वेश्चन ये है दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा क्या है, मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण लिखिए। यदि मानव जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसका कारण कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कारण लिखना है, ठीक है ना। सिर्फ हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा पाया है अभी तक। चलिए अगला नंबर देखते हैं, जनसंख्या विस्फोटक के कौन से कारण है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 2 अंक का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, गिफ्ट क्या है, इसको आप जरूर पढ़ें। पहले गिफ्ट क्या है इसको पढ़ें, फिर इसका पूरा नाम क्या है इसको पढ़ें, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 6वां नंबर, परख नली शिशु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ जा सकता है। यदि ऐसा नहीं आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकता है। तो आप ये 5-6 जो क्वेश्चन है, हाँ, इसको आप अच्छे से पढ़ें, ये आपके 2 नंबर में जरूर मिलेंगे। जैसे एक गिफ्ट होता है, एक गिफ्ट मिलेगा, एक गिफ्ट मिलेगा, एक IUD है, एक IVF है, एक WHO है। 4 इसमें से दिए हैं, इसमें से 2 आपका पेपर में फंसना सुनिश्चित है, ठीक है। हम 2 से 4 तक अभी इसमें बता दिए। अगले वीडियो में हम उधर 5 आपका कटा हुआ है, 6 से पूरा आगे बताएंगे। मतलब 2-3 वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे पूरा, और आप इतना पढ़ के ही जाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।